नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे मसूड़ों की सूजन के बारे में। तो शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे मसूड़ों की सूजन के बारे में। अगर हम बात करें सबसे कॉमन कॉज क्या होता है मसूड़ों की सूजन के लिए, उसको हम बोलते हैं या तो जिंजिवाइटिस यानी कि अर्ली स्टेज ऑफ गम डिजीज, या पेरिडोंटाइटिस यानी कि पायरिया। मोस्ट कॉमनली जो जिंजिवाइटिस होता है उसके वजह से भी आपको कभी कभार लगता है कि आपके मसूड़ों में फुलाव आ गया है। उसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपकी ब्लीडिंग ऑन ब्रशिंग, यानी कि सुबह जब आप ब्रश कर रहे होते हो उसके बाद स्पिटिंग में आपके ब्लड आता है, या आप कभी कोई भी एप्पल या कुछ ऐसा फल खाते हो उसमें आपको ब्लड स्पॉट्स दिखते हैं। जितना वो ऐड में दिखाते हैं उतना ज़रूरी नहीं है कि इतना सीवियर हो, बट अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ के बारे में एक डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। पहले बात करते हैं हम इन्फ्लेमेटरी एनलार्जमेंट के बारे में। अगर ये एक छोटी सी जगह या एक दो दांत में है तो हो सकता है वहाँ पे आपका खाना फंसा हो, जिसकी वजह से वहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा हो, जिसको हम बोलते हैं जिंजाइवल एब्सेस। जिंजाइवल एब्सेस की वजह से मसूड़ों में सूजन, यानी कि एक पर्टिकुलर दांत के मसूड़े में सूजन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसका तरीका यही है कि आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं और वहाँ पे जाके वो जो कण है, जो भी फूड है लॉज्ड है, उसको हटवाएं और वहाँ की सफाई करवाएं। दूसरा रीज़न हो सकता है आपको एक लोकलाइज पेरिडोंटल एब्सेस हो जाए। पेरिडोंटल एब्सेस का मतलब ये होता है कि आपके मसूड़े वहाँ पे एक पॉकेट बन गया है। पॉकेट का मतलब होता है कि वहाँ पे आपका स्तर मसूड़ों का अंदर की तरफ डीप हो गया है और वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ गया है। इसका भी यही तरीका है कि वहाँ पे आपको एक स्केलिंग करानी होगी और वहाँ पे एक क्यूरेटाज या रूट प्लेनिंग करानी होगी। ये एक पेरिडोंटिस्ट अच्छे से समझते हैं और आपको फॉलोअप पे रखना है। अगर आपको ऐसा जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी एनलार्जमेंट हो रहा है, हो सकता है आपको ये प्लाक की वजह से हो, जैसे कि हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। और अगर आपको पेरिडोंटाइटिस यानी पायरिया है, जिसमें आपके मुंह में पॉकेट्स होंगे, आपकी हड्डी का स्तर नीचे हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। ये बहुत कॉमन चीज़ है। मोस्ट लाइकली मसूड़ों में जो स्वेलिंग होती है वो तो या तो अर्ली स्टेजेस ऑफ पेरिडोंटाइटिस या लेट स्टेजेस ऑफ जिंजिवाइटिस में होती है, जिसके साथ अकम्पनिंग सिम्टम्स होते हैं कि आपको ब्रश करने के टाइम पे ब्लीडिंग होती है और आपको खुजली सी एक मेंशन टाइप की होती है कि आपको मसूड़ों में खुजली हो रही है, एक इरिटेशन हो रही है, और आपको मन करता है कि आप धीरे धीरे अपना एक टूथपिक से लेके जब वहाँ पे आप एक तरीके से पोक करते हो या वहाँ पे डिग करते हो और एकदम से खून निकलता है और आपको आराम मिलता है, तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे आपको पायरिया की प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं प्रेडोमिनेंटली नॉन इन्फ्लेमेटरी एनलार्जमेंट। नॉन इन्फ्लेमेटरी एनलार्जमेंट का मतलब है कि इनिशियली वो स्टार्ट आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, लेकिन कुछ और चीज़ें उसके साथ में होती हैं जिसकी वजह से वो एनलार्जमेंट बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप किसी मेडिकेशन पे हो, मान लीजिए आप किसी तरीके की कार्डियक मेडिकेशन ले रहे हैं, जो बीपी वाली मेडिसिन होती हैं, जैसे निफेडपिन हो गई और ये सब हो गई। बेसिकली आपके बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उसमें आपका ये प्रॉब्लम रहती है कि जो मेडिसिन होती है आप लेते हो, अगर वो आपके बहुत टाइम से चल रही है तो मोस्ट लाइकली एक चांस है कि आपके वहाँ पे आगे के दांतों में, स्पेशली आगे और ऊपर और नीचे के दांतों में स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं। इस स्वेलिंग में डिफरेंस क्या होता है आपकी इन्फ्लेमेटरी एनलार्जमेंट से? अगर आपको इन्फ्लेमेटरी एनलार्जमेंट है तो वो ना छूने में थोड़ा सा मुलायम सा होगा, दर्द होगा और एट द सेम टाइम वहाँ से खून निकलेगा। जब आप एक ड्रग से, 3 टाइप के ड्रग्स मेनली होते हैं, अगर आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है और आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लेते हो, यानी कि मिर्गी के दौरे के लिए जो ड्रग्स लेते हो वो। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई इम्यूनोसप्रेसेंट यानी कि अपनी इम्यूनिटी या कोई रिजेक्शन करने के लिए जैसे कि जो लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट या कोई भी ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं, उनको हम एक तरीके से जब उनका ट्रांसप्लांट हो जाता है, उनकी बॉडी उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट ना करे, इसकी वजह से हम उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं। बहुत लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी डिजीज़ हो गई है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के सेल्स ही आपकी बॉडी को खा रहे हैं, यानी कि नष्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वाली चीज़ प्रॉब्लम है तो आपको आपके डॉक्टर इम्यूनोसप्रेसेंट्स यानी कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम करने के लिए आपको कुछ ड्रग्स देंगे, जिसको हम जैसे कि बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन। अगर आप इस पे भी लॉन्ग टर्म है, आपको हो सकता है उस टाइम पे आपको एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाए, और वो भी एक टाइप का फाइब्रोटिक एनलार्जमेंट होगा। तीसरा ड्रग आपका आता है, जो मैंने ऐसे बताया कि 3 ड्रग होते हैं, एक तो एंटी एपिलेप्सी, एक हो गया आपका इम्यूनोसप्रेसेंट्स, और एक हो गया आपका जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली आपकी बीपी की दवाई। अगर आप ये लॉन्ग टर्म पे जाओगे तो हो सकता है आपको एनलार्जमेंट हो जाए, जिसकी वजह से आपको खाने में प्रॉब्लम हो। मोस्ट लाइकली आपके इंटरडेंटल एरियाज में होता है, यानी कि दांतों के जो बीच में जगह होती है वहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे करके फैल जाता है।
आपको ये चीज़ देखनी है, अगर आप इस ड्रग्स पे हैं, इन कुछ ड्रग्स पे हैं, तो आपको जो है ऑब्वियसली अपने डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली ये जो स्वेलिंग होती है ये थोड़ी हार्ड होती है और इसका जो है मतलब इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता है, लेकिन आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है खाना खाने में, क्योंकि जो है आपका खाना ठीक से चब ना जाए, क्योंकि सीवियर केसेस में बहुत बार जो है आपका पूरे दांत के ऊपर आपके मसूड़ों की ग्रोथ हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आपको ऐसे ड्रग पे हो और आपको लगता है कि आपके मसूड़े सूज गए हैं, और एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आपके जो है पायरिया टाइप की प्रॉब्लम कुछ है, तो प्लीज़ अपने पेरिडोंटिस्ट या अपने एक डेंटिस्ट को, तजुर्बेकार डेंटिस्ट को ज़रूर दिखवाएं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट सीधी सी बात है, जो उसका कॉज होगा उसी पे हमें अमल करना है। इन द सेंस, अगर आपको प्लाक और जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस है तो आपको जो है पेरिडोंटल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, यानी कि आपको स्केलिंग करानी पड़ेगी, रूट प्लेनिंग की रोटाज करानी पड़ेगी, इफ़ पॉसिबल फ्लैप सर्जरी भी यानी कि गम सर्जरी भी करानी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपके डेंटिस्ट कॉल लेंगे। आपको मेन चीज़ है कि सफाई ज़रूर रखनी है। कोई भी टाइप का मसूड़े में जो फुलाव है, चाहे वो आपका दवाई से रिलेटेड हो या आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड हो, वो शुरुआत जो है आपके बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्स से ही शुरू होती है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने डेंटिस्ट को ज़रूर जाके दिखवाइए। आप अपने घर पे एक काम कर सकते हो कि सॉल्ट वाटर रिंस यानी कि गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हो, जिसकी वजह से उसका इन्फ्लेमेटरी कॉम्पोनेंट यानी कि इन्फेक्शियस कॉम्पोनेंट थोड़ा कम हो जाए, तो हो सकता है आपको जो है आराम मिले। अगर आपको मेडिकल रिलेटेड वाली प्रॉब्लम है, यानी कि आपके मसूड़ों में जो फुलाव है वो आपके जो है जो 3 मेडिसिन टाइप मैंने बताई उसके वजह से है, तो आपको जो है हम जो है अपनी तरफ से अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी को एक लेटर लिखेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप कौन सा कोई दूसरा ड्रग जिसका असर सेम हो लेकिन ये साइड इफेक्ट ना हो, वो चीज़ आपको प्रिस्क्राइब करें, और विद इन मे बी 1 to 8 वीक्स आपकी ये स्वेलिंग कम हो जाएगी। कुछ लोगों में ये स्वेलिंग इतनी जुझारू होती है जिसमें हमें खुद जो है इंटरवीन करना पड़ता है, यानी कि जिंजिवेक्टमी यानी कि सर्जिकल एक्सिजन करना ज़रूरी है। सर्जिकल एक्सिजन का मतलब है कि हम एनेस्थेटाइज करेंगे उस टिश्यू को, सुन करेंगे उसको, जो है जितना हमें पता है कॉन्टूर के हिसाब से काट के निकाल देंगे और उसको बायोप्सी के लिए भी भेजेंगे, बिकॉज हमें पता चल जाएगा कि उस चीज़ में ऐसा कोई इशू तो नहीं है कि मान लीजिए कि किस टाइप की ग्रोथ है और कैसी भी टाइप की चीज़ है। ये सेम चीज़ एक सॉलिटरी मास यानी कि अकेले जो मास होता है, वैसे अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में हो उसके लिए भी हम एक्सिजन करते हैं। प्रेगनेंसी का मैंने एपिसोड अलग से बना रखा है, आप जानते हैं। इसको प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं, और जो है हम जितने भी अपने प्रिकॉशंस लेते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, उसको निकाल के हम उसके बाद वापस जो है वी विल कंटिन्यू ऑन हर मेंटेनेंस थेरेपी। दूसरे तरीके क्या हैं, आपको जो है उसको निकालने के, जो आपके जो टिश्यूज़ हैं उसमें आप इलेक्ट्रोकॉटरी यानी कि करंट पास करके भी यूज़ कर सकते हो। और आजकल एक सबसे आधुनिक तरीका आ गया है जिसको हम बोलते हैं लेज़र एक्सिजन। लेज़र एक्सिजन का मतलब है कि हम लेज़र यूज़ करेंगे और उसको धीरे धीरे करके जो है हम निकाल के वी विल रिमूव द टिश्यू। उसके बाद आपको मेंटेनेंस थेरेपी पे ज़रूर रहना है, और जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस आपके पेरिडोंटिस्ट यानी कि आपके गम स्पेशलिस्ट आपको देते हैं आपको फॉलो करने हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने ड्रग सब्सटीट्यूट नहीं किया, ये हो सकता है वापस इनमें फुलाव वापस आ जाए, तो जितनी भी मेहनत है उस पर सारा पानी फिर जाएगा। आपको सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, चाहे आपको मेडिकल डॉक्टर के पास जाना पड़े और जो है वो लेटर दिखाना पड़े जिसमें आपका ड्रग का सब्सटीट्यूशन हो। और दूसरी चीज़, कोई भी पेरिडोंटल ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जैसे किए हैं वैसे ही आपको करना है, और धीरे धीरे करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। तो ये था आज का एपिसोड मसूड़ों के फुलाव के बारे में। कोई भी चीज़ का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।